अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न नाला। जी हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो हम फिलहाल जो है वो मैथ क्लास 4 को पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 को, और वो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस को। डेसिमल्स और फ्रैक्शन में हम डिवाइड किस तरह से करते हैं डेसिमल में, वो हमने कल वाली वीडियो में सीखा, और आज वाली वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड द फॉलोइंग। अब ये जो दिए गए क्वेश्चन है इनको हमें डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेंगे। तो पहले आप जो मेरी वीडियो बनी हुई है डेसिमल में डिवाइड करना, हम किस तरह से जो है वो डेसिमल में डिवाइड करते हैं, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स, उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से हम एक डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आप उसमें अच्छे से क्लियरली देख लें, फिर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 17.1 डिवाइड 6। अब 6 को हमें डिवाइड करना है 17.1 के साथ। तो यहाँ पे हम बाहर रखेंगे 6, 17.1 को रखेंगे अंदर। 6 की पहले लगाएंगे 17 पे टेबल। 6 बंदा 6, 6 टू द 12, 6 3 द 18। 18 नंबर बड़ा है तो 6 टू द 12। या तो टेबल पूरी लगनी चाहिए या तो फिर छोटी जो है वो टेबल हमें लगानी है। उससे ज़्यादा हम इस नंबर से ज़्यादा के हम नहीं लगा सकते। तो 7 में से अगर 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पे 5 पे 6 की टेबल नहीं लग सकती, 5 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को नीचे लाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास बीच में पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस जगह पे। पहले हम फर्स्ट नंबर पे टेबल लगाएंगे 6 की, उसके बाद हम उसका आंसर लिखेंगे। फिर अगर हम पॉइंट के बाद वाले नंबर के पास आएंगे, उसको हमें नीचे लाना होगा। तो पहले हमें पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करना होगा, फिर हम इस नंबर को यहाँ पे नीचे लाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट को हमने यहाँ पे रख दिया। अब 1 को हमने नीचे ला के है, तो हमको अब हम तो 1 को जो है वो हम अब नीचे लेके आए। अब 51 पे 6 की टेबल लगानी है। 6 8 द 48। अब यहाँ पे 1 में से 8 नहीं जा सकते, तो यहाँ से 1 लेंगे। 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3, और यहाँ पे बचा 4। 4 में से 4 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पे 60 टेबल 3 पे नहीं लग सकती, 3 छोटा है 6 बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हम ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितने भी ज़ीरोज़ हम लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट पुट कर दिया। पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट को पुट करने के बाद यहाँ पे हम जितने भी चाहे ज़ीरोज़ बढ़ाकर और टेबल लगा सकते हैं, ताकि हमारे पास जो टेबल है वो पूरी लग जाए और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें टेबल लगाते जाना। तो यहाँ पे हम 0 को पुट करेंगे और यही 0 हम लाकर यहाँ पे रख देंगे। अब 6 की टेबल 30 पे लग रही है, 6 5 द 30। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं डेसिमल में। तो यहाँ पे 30 में से 30 गया तो 0 बचा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2.85। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं डेसिमल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है 1.8 डिवाइड 5। अब यहाँ पे 1.8 रखेंगे, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे तो टेबल लग रही थी तो हमने पहले यहाँ पे लगाई, लेकिन यहाँ पे 5 की टेबल 1 पे नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, 1 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 0 द 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 1 जो है 1 में से 0 गया तो 1 सेम बचा। अब यहाँ पे हमने पॉइंट को पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम जितने भी ज़ीरोज़ बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए और सब नंबर पे टेबल लग जाए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक टेबल लगानी। और यहाँ पे पॉइंट अगर आ गई तो यहाँ पे हम जितने भी ज़ीरोज़ बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे नंबर छोटा है तो 5 की टेबल 0 टाइम हम लगाएंगे। 5 0 द 0, यहाँ पे 0 लगा कर पॉइंट पुट करके फिर हम यहाँ पे जितने भी 0 चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 है ये हम नीचे लाएंगे। 5 3 द 15।
8 में से 5 गए, इतने बचे 3, यहाँ से 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पे 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हमने पॉइंट को पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम 0 इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये 0 हम लाकर यहाँ पे रख देंगे। अब हमारी टेबल लग रही है 30 पे, 5 6 30, और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारे पास जो आंसर निकला वो है 0.36। यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 9.36 डिवाइड 4, 4 को बाहर, 9.36 को अंदर। 4 की टेबल 9 पे लग रही है, 4 2 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये 3 यहाँ पे नीचे रखेंगे, 4 3 12। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब ये जो 6 बचा है इसको हम यहाँ पे नीचे रखेंगे, 4 4 16, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0। अब लग गई पूरी टेबल, कितने टाइम टेबल लगी 2 पॉइंट, तो इसका जो हमारे पास आंसर निकला क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 2.34 आंसर। तो होप कि आपको डिवाइड किस तरह से हम डेसिमल में करते हैं वो कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो है वो हमें 9.66 पे डिवाइड करना है। 3 को बाहर रखेंगे, 9.66 को अंदर, 3 3 9, पूरी टेबल लग रही है। 9 में से 9 गया तो 0 बचा। अब पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि अब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 को हम नीचे रखेंगे। 3 2 6, टेबल पूरी लग रही है, यहाँ पे 0 आ रहा है। अब यहाँ पे बचा 6, ये भी ला के नीचे रखेंगे। 3 2 6, यहाँ पे पूरी टेबल लग रही है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका जो आंसर निकला वो था 3.22। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9 को बाहर रखेंगे, 4.68। अब 9 बड़ा है, 4 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 0 लगाकर यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। अब 0 लगाकर पॉइंट पुट करने के बाद ये पॉइंट चली गई, अब ये इस यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो हम क्या करेंगे 9 की टेबल लगाएंगे 46 पे। 9 1 9 5 45, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 4 में से 4 गया तो 0 बचा। अब बचा 8, 8 को यहाँ पे हम ला के नीचे रखेंगे। अब 9 की टेबल 18 पे लग रही है, 9 2 18, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 0.52। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7.85 को यहाँ पे अंदर रखेंगे और 7 को बाहर। 7 की टेबल 17 पे लगाएंगे, 7 2 14, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब ये जो पॉइंट है ये ऊपर रखेंगे, ये चली गई पॉइंट, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब इस 8 को यहाँ पे ला के नीचे रखेंगे। 7 5 35, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 बचा। अब बचा ये 5, ये ला के यहाँ पे रखेंगे। 7 5 35, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये हमारे पास 2.55 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकला है। तो अब हम इसके बाकी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 6.28 डिवाइड 4। अब यहाँ पे 4 को हम अंदर रखेंगे, 6.28 को यहाँ पे रखेंगे। 4 1 4 4 2 तो 4 1 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। अब ये पॉइंट यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अब ये 2 यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। 4 1 4, 4 5 20, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब ये 8 जो है ये हम ला के नीचे रखेंगे। 4 7 28, यहाँ पे टेबल पूरी लग गई, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका जो आंसर निकला क्वेश्चन नंबर 7 का वो है 1.57। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 0.72 को अंदर रखेंगे, 2 की टेबल लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 और पॉइंट पुट कर देंगे, 2 0 0, और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे 0 बचा और ये 7 ला के नीचे रखेंगे। 2 3 6,
7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब ये जो 2 है इसको ला के यहाँ पे नीचे रखेंगे। 2 6 दा 12। यहाँ पे टेबल पूरी लग गई, रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है 0.36। आपको जो बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 5.62। 2 की टेबल लगाएंगे, पहले 5 पे 2 टू द 4। 5 में से 4 गया, 1 बचा। ये पॉइंट यहाँ पे चली जाएगी। अब ये जो 6 है इसको ला के यहाँ पे रखेंगे। 2 8 द 16। 16 में से 16 गया, 0 बचा। अब बचा यहाँ पे 2। 2 को हम यहाँ पे ला के नीचे रखेंगे। 2 1 द 2। 2 में से 2 गया तो 0 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या निकला क्वेश्चन नंबर 9 का? 2.81। अब हमने 9 क्वेश्चन सोल्व किए, बाकी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। 3 को हम बाहर रखेंगे, 34.23 को अंदर रखेंगे। पहले लगाएंगे 3 की टेबल, 3 पे 3 1 दा 3। 3 में से 3 गया, 0 बचा। अब ये 4 यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब इस पे 1 की टेबल लग रही है, 3 की टेबल 1 टाइम लग रही है। 3 1 दा 3। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे 1 छोटा है तो ये हम पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो 2 है इसको ला के यहाँ पे रखेंगे। 3 4 दा 12। 12 में से 12 गया, 0 बचा। अब ये जो 3 बचा इसको ला के यहाँ पे रखेंगे। 3 1 दा 3। अब टेबल पूरी लग गई, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर निकला है 11.41। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 67.25 को यहाँ पे अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे। पहले 6 पे 5 की लगाएंगे। 5 1 दा 5। 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब ये 7 यहाँ पे रखेंगे। 5 3 दा 15। 7 में से 5 गया, 2 बचा। 1 में से 1 0 बचा। अब ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद ये वाला नंबर अब हमें ला के यहाँ पे रखना है। 5 4 दा 20। यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा। 2 में से 2 गया तो 0 बचा। अभी बचा 5। 5 को यहाँ पे ला के रखेंगे। 5 5 दा 25। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइम टेबल लगी है, 13.45। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। 32.346। 6 की टेबल लगाएंगे। 32 पे 6 5 दा 30। 2 यहाँ पे एज इट इज़। 3 में से 3 गया, 0 बचा। अब 2 पे 6 की टेबल नहीं लगेगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब इस नंबर को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। 6 3 दा 18। 3 में से 8 नहीं जा सकता, तो 1 यहाँ से लेंगे। 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 5 बचा। और यहाँ बचा 1। 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब ये जो 4 है ये ला के यहाँ पे नीचे रखेंगे। 6 9 दा 54। 54 में से 54 गया तो 0 बचा। तो यही हमारे पास आंसर निकला है 5.39। यही निकला है आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसके बाकी के लास्ट 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 96.20 डिवाइड 2। 96.20 को यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड 2। 2 की टेबल पहले 9 पे लगाएंगे। 2 4 दा 8। 9 में से 8 गया, 1 बचा। 6 को यहाँ पे रखेंगे। 2 8 दा 16। 16 में से 16 गया, यहाँ पे 0 बचा। अब ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 20 जो है ये हम ला के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे दोनों नंबर। 2 10 दा 20। तो यहाँ में से 20 में से 20 गया तो 0 बचा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है वो है 48.10। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। 10.113। 3 3 दा 9। 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये 1 यहाँ पे रखेंगे। 3 3 दा 9। 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2। अब ये जो 1 है इसको ला के यहाँ पे रखेंगे। 3 7 दा
21 में से 21 गया तो 0 बचा। तो ये जो क्वेश्चन 14 है इसका आंसर है 3.37। अब क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको सोल्व करेंगे। 40.05 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर। 5 8 दा 40 में से 40 गया तो 0 बचा और ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो 0 है यहाँ पे हम लगाएंगे 0, यहाँ पे रखेंगे 5 0 दा 0। 0 में से 0 गया, 0 बचा। अब 5 बचा, 5 को यहाँ पे रखेंगे। ये 0 हमने यहाँ पे रखा, फिर हम 5 को यहाँ पे रखेंगे। 5 1 दा 5, 5 में से 5 गया, 0 बचा। तो ये हमारे पास आंसर निकला है 8.01। तो यही थे हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.5 जिसको हमने कम्प्लीटली पूरा सोल्व किया। इसके 15 क्वेश्चन सब जो है वो क्वेश्चंस हमने इसको सोल्व किए। तो होप के जो डिवाइड में आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।